बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ काले चनों के सालन की इंतहाई लज़ीज़ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काले चनों का सालन तकरीबन तमाम घरों में बनता है, जिन घरों में नहीं बनता है, अगर आप इस रेसिपी को देखने के बाद इसी तरह से बनाएँगे, यकीन जानिए बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको ये रेसिपी और हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है और रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से काले चनों का सालन बनाना शुरू करते हैं। काले चनों का सालन बनाने के लिए मेरे पास यहाँ आधा किलो काले चने हैं, जिन्हें मैंने रात भर के लिए मीठा सोडा डालकर भिगोकर रख दिया था और इसका पानी इस वक्त मैंने तमाम ज़ाया कर दिया है। अब ये आप देख सकते हैं काले चने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। इन्हें मैं कुकर में पकाने के लिए रखूँगी, तो तमाम चने मैं कुकर में ऐड कर दूँगी। आधा किलो चने के हिसाब से मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल करूँगी। अब इसमें तकरीबन डेढ़ पाव के बराबर मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट कर शामिल किया है। वजह उसकी यही है कि जिस वक़्त हम इसकी भुनाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से भुन जाते हैं और मैश हो जाते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 2 से 3 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पिसी हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है और 2 से 3 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। क्वार्टर टीस्पून या हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और इसके अलावा इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। और इसके बाद हमने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि चने इसमें काफ़ी अच्छे डीप हो जाएँ। जितना ज़्यादा पानी इसमें हम डालेंगे, भुनाई के वक़्त उसको ड्राई करने में थोड़ा-सा मसला होता है। बस चनों के लेवल से थोड़ा-सा ऊँचा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। अभी मैंने कुकर को चूल्हे पर रख दिया है, ढक्कन ढकेंगे, इसका हम वेट रख देंगे और जिस वक़्त वेट हिलना शुरू होगा, उसके बाद के आपने 30 मिनट्स काउंट करने हैं, यानी 30 मिनट तक आपने इसको प्रेशर देना है। इस वक़्त 30 मिनट्स गुज़र चुके हैं और मैंने इसका प्रेशर भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसका हम ढक्कन खोलेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप टमाटर ऊपर आ चुके हैं। इस वक़्त चने भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देख लें, इस वक़्त काफ़ी अच्छे ये पक चुके हैं। पानी इसमें थोड़ा बहुत मौजूद है, तमाम पानी ड्राई नहीं हुआ है। बस इसी पानी के साथ ही अब हमने इनको चनों को भूनना है। चूल्हा मैं दोबारा से जला दूँगी। यहाँ देखिए मैंने चूल्हा जला दिया है और इस वक़्त ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो चने आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल पानी है और चने भी इस वक़्त गल चुके हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गले हुए होने चाहिए। इस सालन के लिए चनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से गलाना है और ये जो पानी है इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल है और इतना ज़्यादा हेल्दी पानी है। अगर आप ये चनों के साथ ये पानी भी अगर पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये मसाला इस वक्त बन रहा है। तो बस अब हमने इसका पानी ड्राई करना है, टमाटर भी साथ साथ मैश होते रहेंगे, चम्मच चलाना है। अब सारा काम इसकी भुनाई का है, हमने इसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ मैंने थोड़ा बहुत देखिए चम्मच चलाते हुए पानी ड्राई कर लिया है। थोड़ा बहुत पानी मौजूद है इसमें, तो अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 से डेढ़ कप के बराबर ऑयल ऐड किया जाएगा। चनों के सालन में ऑयल थोड़ा-सा इसलिए ज़्यादा ऐड किया जाता है क्योंकि ये चने जो हैं ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और ऑयल इसमें रोगन जो है और बाद में नज़र नहीं आता है। तो चनों का सालन या दाल वगैरह आप कुछ भी बनाएँ, अगर आप ज़्यादा रोगन पसंद करते हैं तो ज़्यादा ज़रूर आपने ऐड करना है। अब ऑयल डालने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी, क्योंकि ऑयल का भी कच्चापन है वो दूर करना है और टमाटरों को भी हमने अभी काफ़ी अच्छा भूनना है। मसाला भूनेंगे, थोड़ा-सा जिस इसमें मज़ीद पानी कम होगा तो उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी इसका ऊपर आ चुका है, थोड़ा बहुत ऑयल भी इसमें नज़र आना शुरू हो चुका है, मगर अभी ये पका हुआ बिल्कुल भी नहीं है और कच्चे ऑयल की इसमें से स्मेल आ रही है इस वक़्त। तो बस इसको भूनते रहेंगे लगातार, मज़ीद पानी कम कर देंगे।
जिस वक़्त हम चनों के इस सालन को भूनना शुरू करते हैं तो आपने हाई फ्लेम करना है, स्लो आँच पर इसको बिल्कुल कुक नहीं करना है। थोड़ा बहुत पानी मज़ीद कम हो जाएगा तो उसके बाद आधे कप के बराबर हमने इसमें अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही शामिल करना है, मगर फ्लेम मैंने स्लो नहीं किया है, हाई है इस वक़्त। अमूमन मैं आपसे ये कहती हूँ दही डालते वक़्त चूल्हा कम कर दिया करें क्योंकि दही फट जाता है। मगर मैंने चूँकि दही डालने के फ़ौरन बाद ही इसको भूनना शुरू कर दिया था, चम्मच चलाना शुरू कर दिया था, दही बिल्कुल भी नहीं फटता है इस तरह से। तो मैं चम्मच चलाकर इसको काफ़ी अच्छा भून रही हूँ और हाई फ्लेम मैंने किया हुआ है। और अब हमने इसकी भुनाई पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लगातार चम्मच चलाते रहना है। हाथ आपने कहीं-कहीं रोक लेना है अगर आपका हाथ थक जाता है बिलफ़र्ज़। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा इसके ऊपर रोगन आ चुका है, मगर अभी भी ये सालन भुना हुआ नहीं है। मैं आपको आगे जाकर दिखाऊँगी इस भुने हुए सालन की कंडीशन क्या होनी चाहिए। जिस वक़्त ये सालन नीचे से लगना शुरू हो जाए, उस वक़्त आप समझ लीजिएगा ये काफ़ी अच्छा भुन चुका है और काफ़ी अच्छी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाती है भुनाई के बाद। थोड़ा बहुत इस वक़्त ऑयल निकल चुका है मगर मज़ीद भुनेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल इस वक़्त भुन चुका है और इस वक़्त आप देख सकते हैं कुकर में ये लगना शुरू हो चुका है। और चनों की कंडीशन आप देखें, बिल्कुल भी टमाटर नज़र नहीं आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, भुन चुका है। तो बस अब हमने इसमें पानी डालना है। पानी इतना हम डालेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा। पानी डालकर इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। इस सालन को मैंने दूसरे पतीले में शिफ्ट कर दिया था, आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है मगर रोगन अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हमने इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करना है, 1 से डेढ़ टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और बिल्कुल दम वाली आँच पर इसको ढक कर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको लाज़मी आपने ढक कर रखना है, बिल्कुल दम वाली आँच पर। इससे क्या होता है, रोगन ऊपर आ जाता है, बहुत अच्छे फ्लेवर्स इसमें एनहांस हो जाते हैं। इस वक़्त 10 से 15 मिनट गुज़र चुके हैं, बिल्कुल दम वाली आँच पर ये पक रहा था सालन और आप देख सकते हैं रोगन कितना अच्छा निकल कर आ चुका है। हमेशा आपने यही करना है, सालन में अगर रोगन नज़र नहीं आ रहा है तो उसको दम वाली आँच पर पकने के लिए छोड़ दिया करें, काफ़ी अच्छा रोगन ऊपर आ जाता है। तो बस इस वक़्त काफ़ी अच्छा ये पक चुका है, तो बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे। काले चनों के इस सालन को आपने नान के साथ एंजॉय करना है, चपाती के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा बॉइल्ड राइस या ज़ीरा राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। लाजवाब रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।